तो दोस्तों आज की इस मूवी में आप देखोगे कुछ ऐसे हवस से भरे लड़के लड़कियों को। भाई साहब उनकी तो हवा में भी हवस फैली हुई है। जिसको देखो जहां देखो जैसे देखो जिस पोजीशन में देखो वैसे ही वहां पर उस पोजीशन में कोई पेलना चाहता है तो कोई पिलवाना चाहता है। तो ये सब कुछ वो लोग कैसे कैसे कहां कहां क्यों क्यों कितनी कितनी बार और किस किस पोजीशन में करते हैं ये सब तुम आज की इस मूवी में देखने वाले हो। पर मूवी को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपका एक छोटा सा सजेशन चाहूंगा कि आप लोगों की एक हैवी डिमांड आ रही थी कि भाई मूवी को आप एक्सप्लेन तो कर देते हो पर तगड़े तगड़े वाले गहरे गहरे सीन नहीं दिखाते। तो ऐसे में मेरे भाई आप भी जानते हो कि यूट्यूब की पॉलिसीज के थ्रू हमारे हाथ भी बंधे हुए हैं और ऐसे में बहुत सारे तगड़े तगड़े मतलब प्रो लेवल वाले सीन्स जो होते हैं वो भी हम यहाँ पर नहीं दिखा पाते। तो मेरे भाई ऐसे में हमारी टीम विचार कर रही है क्योंकि आप में से ही एक सब्सक्राइबर ने हमें सजेस्ट किया था कि क्यों ना हम अपनी वीडियोस को अलग किसी प्लेटफॉर्म में डालें जहां पर किसी भी तरह का रूल या रेगुलेशन ना हो इस चीज को लेकर के। तो ऐसे में मेरे भाई मुझे बस आप लोगों का एक छोटा सा ओपिनियन चाहिए, क्या हम ये करें या नहीं। अगर आप चाहते हैं सच में ऐसा करना चाहिए मतलब वीडियोस में तगड़े तगड़े सीन्स जो कि एक्चुअल में मूवीज में होते हैं और उन तगड़े तगड़े सीन्स को हम यूट्यूब पर कभी नहीं दिखाते। हम क्या कोई भी नहीं दिखा सकता क्योंकि वो रेगुलेशंस के खिलाफ आते हैं। थोड़ा बहुत तो हम भी कर देते हैं क्योंकि इतना चल जाता है, पर भैया उतने में भी यूट्यूब हमारे फड़वे लगाने में लगा हुआ है। पर अगर आप चाहते हो कि भाई साहब पूरे पूरे एकदम बिल्कुल तगड़े तगड़े गहराई वाले बिल्कुल क्लियर, ना कोई ब्लर ना कोई कट के बिल्कुल साफ एकदम क्लियर सीन लगा करके हम वीडियोस बनाएं, ऐसा आप चाहते हैं तो आप कुछ मत कीजिए, सीधा जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और हमारे इस पोल को आप यस पर टैप कर सकते हैं और नहीं चाहते हो तो नो पर टैप कर देना क्योंकि मेरे भाई आपका ओपिनियन हमारे लिए सबसे ज्यादा बहुमूल्य है क्योंकि यहाँ पर जो आप देखते हो वो बनाया जाता है ना कि वो जो कि हम पसंद करते हैं। तो ऐसे में आप लोगों का ही ओपिनियन हमारे लिए सबसे ज्यादा मैटर करता है, इसलिए प्लीज आप अपने मन की बात हमें जरूर बताएं। खैर मूवी का नाम है फर्स्ट टाइम्स एट रेजिमोंट हाई जो कि रिलीज हुई थी ईयर 1982 में। इसे डाउनलोड कैसे करना है थोड़ा सा आगे बताऊंगा। तो मूवी स्टार्ट होती है और यहाँ पर हम देख पाते हैं मूवी की वन ऑफ द मेन कैरेक्टर स्टेसी को। यहाँ पर स्टेसी इस चीज को लेकर के काफी ज्यादा परेशान रहती है कि अभी तक उसे कोई ऐसा बंदा नहीं मिला है जिसने उसकी एफडी तोड़ी हो। इस वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान है और उसकी नजरें बस लॉन्डो पर ही जाकर टिकती है। खैर यहाँ पर हम देख पाते हैं कि वो एक रेस्टोरेंट में काम करती है, तभी यहाँ पर एक बंदा उसे अपने पास बुलाता है जिसे देख के ही पता चल रहा है कि भाई साहब हवस का पुजारी है ये इंसान। तो वो सीधा सीधा स्टेसी से कह देता है क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी और आज रात को टकाटक का कुछ प्लान है क्या। भाई साहब स्टेसी जो कि पहले से भरी बैठी है तो ऐसे में वो उसे घंटा भी मना नहीं करती और उसे आज शाम की डेट के लिए फाइनल कर देती है। खैर इसके अगले सीन में हम एक ब्रैड नाम के नल्ले लौंडे को देख पाते हैं जो कि स्टेसी का ही भाई है और ये भी उसकी तरह ही एक रेस्टोरेंट में काम करता है और यहाँ पर उसकी एक बंदी भी है नहीं मतलब थी क्योंकि अभी भी भाई साहब बंदी ने इसको गरिया करके इससे ब्रेकअप कर लिया है। यहीं पर दूसरी तरफ हम स्टेसी को देख पाते हैं जो कि अपनी बेस्ट फ्रेंड से पहली ठुकाई के बारे में टिप्स ले रही थी, जहाँ पर उसकी बेस्ट फ्रेंड भी उसे तरह तरह का ज्ञान पेलने लगती है कि कौन सा फ्लेवर कहाँ पे किस किस पोजीशन में और कितनी कितनी बार। जिसके बाद उसी रात हम देखते हैं स्टेसी को जो कि उसी बंदे के साथ रात में चुपके से घर से फांद करके चली जाती है डेट पर। अब भाई सब यहाँ पर हमारे और तुम्हारे जैसा नॉर्मल बंदा होगा तो या तो उसे कॉफी पर ले जाएगा या उसे रेस्टोरेंट ले जाएगा या कहीं घुमाने ले जाएगा, परंतु यहाँ पर चच्चा तो उसे ले जाते हैं एक खाली से स्टेडियम में और यहीं पर एक कोपचा पकड़ के उसके साथ चुम्मा चाटी करना स्टार्ट कर देते हैं। जिसके बाद देखते ही देखते भाई साहब उनकी चुम्मा चाटी सीधा उंगल प्रक्रिया में बदल जाती है और भाई साहब ना केवल उंगल प्रक्रिया, ये लोग उसी कोपचे में सेटल होकर के वहीं पर पेलम पिलाई भी स्टार्ट कर देते हैं। यहीं पर दूसरी तरफ हम दो छपरे निब्बों को देख पाते हैं। भाई साहब इसमें से एक बंदे का नाम मार्क है और दूसरा डेमन है। मार्क तो बिल्कुल फट्टू टाइप का भाई साहब, जैसे अपनी क्लास में टॉपर हुआ करते थे ना, ठीक वैसा ही चाल है यहाँ पर मार्क का। उससे तुम बकचोची जितनी चाहो करवा सकते हो, परंतु भाई साहब अगर काम की बात आती है तो उनकी फटके फ्लावर हो जाती है। यहीं पर दूसरी तरफ डेमन है अपनी क्लास का बैक बेंचर जो कि भाई साहब लड़कियों से बतियाने में और उनकी बजाने में दोनों में ही एक्सपर्ट है और भाई साहब ये दोनों अच्छे फ्रेंड हैं। खैर यहीं पर मार्क की नजर पड़ती है स्टेसी पर। वो अपने भाई डेमन से हेल्प मांगता है कि भाई कुछ तो जुगाड़ लगा दे बंदी का, कम से कम तुम ही थोड़ा उद्धार कर दो। और भाई साहब डेमन को तो तुम जानते ही हो, वो तुरंत ही उसे मोटिवेशन सुनाता है और
और उसे भेज देता है सीधा स्टेसी के पास। यहाँ पर स्टार्टिंग में ही वो पेलना स्टार्ट कर बातें पेलना स्टार्ट कर देता है और फिर उसके बाद वो उसे पेलने के लिए उसका नंबर मांगता है। यहाँ पर वो उसे अपना नंबर दे देती है और शाम को हम देखते हैं फिर से वही फालतू का खोद करने के लिए ये लोग डेट पर जाते हैं, खाना वाना पेलते हैं और उसके साथ उसके घर पर निकल जाता है। यहाँ पर उसके घर पे कोई था नहीं तो स्टेसी उसे धीरे से अंदर ले लेती है, कमरे के अंदर ले लेती है। तुम भी यार कहाँ पहुंच जाते हो। जैसे ही कमरे की चुटकुनी बंद होती है यहाँ पर उसके हुक की चुटकुनियां खुलना स्टार्ट हो जाती है। अब भाई साहब एक ट्रक भर करके गहराइयां उसके सामने आ गई हैं तो भैया जी उसकी फटके फ्लावर हो जाती है और ऐसे में वो इतना ज्यादा नर्वस हो जाता है कि जिस बम्बू का तंबू वो उसकी गुफा में लगाने वाला था उसका बम्बू ही फॉर्म में नहीं आ पाता। तो राजा उससे बहाना पेलते हुए कहते हैं कि मुझे जल्दी से मेरे घर जाना पड़ेगा वरना मेरी गंदी तोड़ी जाएगी। अब भाई साहब मार्ग तो रणभूमि में झंडे गाड़ नहीं पाए तो यहाँ पर डेमन सोचता है कि चलो ठीक है अपने दोस्त के आधे अधूरे काम को अब मैं पूरा करूंगा। जिसके बाद वो तुरंत ही अगले दिन स्टेसी को सेट कर लेता है और फिर उसके अगले दिन पहुंच जाता है सीधा स्टेसी के घर। भाई साहब ये होती है तेजी। खैर यहाँ पर वो स्टेसी को लेकर एक कोपचे में पहुंचता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं स्टेसी के भाई ब्रैड को जो कि लिंडा को अर्थात स्टेसी की ही बेस्टी को देख रहा था। और भाई साहब हमें यहाँ पर पता चलता है कि ब्रैड अक्सर ही लिंडा को याद कर करके अपने कच्छे और अपने बेड की चादर दोनों को गंदा करता रहता है और ठीक यही काम वो उसे देख करके अब करने जा रहा है। और यहीं पर दूसरी तरफ हम लिंडा को देख पाते हैं जिसे वॉशरूम जाना था पर उसे पता नहीं कि भैया जी यहाँ पर ब्रैड उसे ही याद कर करके वॉशरूम की दीवारों को सफेद कर रहे हैं। तो वो अनजाने में ही वॉशरूम का दरवाजा खोल देती है और ब्रैड को इस तरह से लिंडा के नाम का जाप करते हुए दूसरे हाथ से नीचे की मेहनत को वो साफ साफ देख लेती है जिसे देख करके वहीं पर उसकी हो जाती है पट के 44 और वो तुरंत ही दरवाजा बंद करके वहां से भागती है। यहीं पर दूसरी तरफ हम देख पाते हैं स्टेसी और उसी हवसी गपागप प्राणी को और इसी बीच में वो उसे एक रैप सुनाता है। कौन सा आप भी सुनो। जाने जहान मैं हूँ तेरे शोले का अमजद खान आजा सुझा दूं मैं तेरी दुकान न मांगे चॉकलेट न मांगे स्ट्रॉबेरी बिना पहनाई ही चटा देती रसबेरी लगाती परफ्यूम में ठहरा मासूम पर बन जाता डेविल जैसे पहुंचूं मैं रूम तू है कुड़ी यूपी की आजा दिखा दूं तुझे मियां दीदी नॉटी लड़की जी नॉटी लड़की नॉटी लड़की। खैर यहाँ पर डेमन का सिर्फ रैप ही तगड़ा होता है परंतु उसका जो गाड़ी का माइलेज था वो तगड़ा नहीं होता और बस थोड़ी दूर ही जाने के बाद उसकी गाड़ी तेल फेंक देती है। स्टेसी उस समय तो खास कुछ नहीं कहती पर बाद में वो अपनी बेस्टी लिंडा को बताती है कि भाई साहब जितनी वो बातें पेलता है ना उतनी अच्छी वो लड़की नहीं पेल पाता। रैप तो साला इस तरह से निकाल रहा था जैसे मानो रैप खत्म होते ही मेरी चीखें निकलवा देगा पर लौंडा तो बिल्कुल पुराना चावल निकला। जैसे ही गैस में चढ़ा के हल्का सा गर्म किया तुरंत ही साले ने पानी छोड़ दिया। खैर ऐसे करते करते कुछ दिन और बीत जाते हैं पर एक दिन उसे पता चला कि भैया जी वो प्रेग्नेंट है। अब यहाँ पर उसका करंट बॉयफ्रेंड डेमन ही था। यहाँ पर डेमन की फटके 64 हो जाती है क्योंकि भैया जी इससे पहले भी उसने 75 लड़कियां पी ली हैं पर कभी भी उसे कोई ये वाली प्रॉब्लम नहीं आई। पर यहाँ पर स्टेसी उसके डंडा घुसेड़ देती है कि ये जो कुछ भी है ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है तो मुझे अबॉर्शन के लिए आधे पैसे तुम दोगे। अब भैया जी अबॉर्शन कॉस्टली था आधे पैसे तो स्टेसी खुद लगा ले रही थी पर जो आधे बच रहे थे उतने तक भी डेमन के पास नहीं थे जिस वजह से वो अगले दिन स्टेसी के पास से नहीं जाता। स्टेसी काफी देर तक उसका वेट करती है पर उसके ना आने की वजह से वो समझ जाती है कि भैया जी डेमन ने उसका काफी गहराई से काटा है। जिसके बाद वो बेचारे अपने बचे कुचे पैसों को ही लेकर के अपने भाई ब्रैड से बोलती है कि प्लीज मुझे हॉस्पिटल तक ड्रॉप कर दो। अब भैया जी कौन सी ऐसी तूतिया लड़की होगी जो अपनी कढ़ाई का ऑपरेशन कराने ले जा रही हो वो भी अपने भाई को साथ लेके जाए। अब तुम बोलोगे कि नहीं भाई ऐसी कोई तूतिया लड़की नहीं है तो हम आपको बता दें कि स्टेसी ही है वो तूतिया लड़की। उससे लगता है कि हॉस्पिटल से थोड़ी दूर रुक करके मैं वहां से पैदल चली जाऊंगी और मेरा भाई ब्रैड तो तूतिया है उसे कुछ समझ हिच नहीं आएगा और शायद यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। जब वो अबॉर्शन कराकर वापस लौटती है तो ब्रैड उसे हॉस्पिटल के सामने ही देख लेता है जिसके बाद उसे 2 थप्पड़ लगाने के बाद वो सारी सच्चाई उसे बता देती है पर यहाँ पर वो उस लौंडे का नाम नहीं लेती। यहीं पर दूसरी तरफ हम मार्क को देखते हैं जिसे पता चल जाता है कि डेमन की ही टोटी ने स्टेला की टंकी फुलाई थी तो वो उसके साथ
लड़ने लगता है, क्योंकि भाई साहब स्टेला उसका पहला प्यार जो थी। खैर यहीं पर दूसरी तरफ हम स्टेला को देख पाते हैं, जिसने डिसाइड कर लिया है कि अब भाई साहब वो इस बागीचे के केलों को टेस्ट करना छोड़ देगी, जिसके बाद वो मार्क के साथ रिलेशनशिप में वापस आ जाती है। और एट द एंड हम लिंडा को भी देख पाते हैं, जिसने अपने प्रोफेसर को ही सेट कर लिया है। तो इनके इसी तरह के सेटलमेंट के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। गुरु तुम्हें मूवी कैसी लगी है हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और हाँ, जो मैंने आपसे सजेशन पूछा है उससे भी नीचे कमेंट में यस या नो के माध्यम से जरूर बताइएगा। और मूवी डाउनलोड करनी हो तो टेलीग्राम पर आ जाना। और बात वगैरह करना चाहते हो या देखना चाहते हो तो इंस्टा पर चले आओ यार, अभी तो नई आईडी बनाई है, सटासट रिप्लाई भी दे रहा हूँ, तो तुरंत ही फॉलो करके मैसेज कर लो। चैनल को तुमने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ब्रो, तो मेरे भाई चैनल सब्सक्राइब कर लो, वरना न जाने कब बाद में मुलाकात होगी। इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर लोगे तो रोज ही अपन वीडियो लेकर के आपकी नोटिफिकेशन में आ जाएगा। मिलते हैं किसी दूसरी तगड़ी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, दुआओं में याद रखना।